वह घर घर नहीं शमशान घाट बन जाता है। एक नारी अगर चाहे तो घर को स्वर्ग बना सकती है, नारी अगर चाहे, और नारी अगर चाहे तो स्वर्ग को भी नरक बना सकती है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। रावण की लंका जलकर खाक हो गई, सीता का हरण करके लेकर गया। 11 महीने 18 दिन तक सीता विलाप करती रही है लंका अशोक वाटिका में बैठकर। ऐसी अवस्था में क्या लंका जलेगी नहीं तो क्या सम्मान होगा लंका का? हनुमान जी से राम जी ने पूछा कि हनुमान, एक बात ये बताओ, कहु कप रावण पालित लंका, जिस लंका का पालन करने वाला रावण, और रावण ऐसा सूरवीर, एको रावणस्ति द्वितीयो न अस्ति, ऐसा रावण जिसके दरबार में कर जोरे सुर दिसिप विनीता 10 दिक्पाल हाथ जोड़कर खड़े हैं। पवन देवता झाड़ू लगा रहे हैं, वरुण देवता जल लेकर आ रहे हैं, ब्रह्मा गायत्री के साथ में वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, शंकर जी स्वयं आकर भोग ग्रहण कर रहे हैं, महाकाल को पैर के नीचे दबा कर रखा। ऐसा रावण, और ऐसे रावण के द्वारा जिस लंका का पालन किया जा रहा था, कहु कपि रावण पालित लंका के ही विध देहौ दुर्गयति बंका। आखिर हनुमान तुमने उस लंका को किस प्रकार से दहन किया, किस प्रकार से जलाया? हनुमान जी ने कहा, हे महाराज, ये कलंक न लगाइए हमारे ऊपर। आपको क्या लगता है हनुमान घर फुकवा है? इस नाम से भी दुनिया वाले जानेंगे। अब हमने कुछ नहीं किया है, आपन तेज संहारो आपै, हम कुछ नहीं जानते महाराज। कहे तो लंका में आग तो तुम्ही ने लगाया ना? हनुमान ने कहा ना, बिल्कुल नहीं। कहे तुम नहीं लगाए तब किसने लगाया? हनुमान ने कहा कि 5 लोग मिलकर लंका में आग लगाए, मैं देख रहा था। 5 लोग मिलकर लगाए? कहे हाँ हाँ। कौन कौन थे? हनुमान ने कहा, महाराज जब मैं पहुंचा लंका के शिखर पर, कनक कोट विचित्र मुनिकृत सुंदराय तना घना, जब लंका का आकार मैंने देखा, चरुहट्ट हट्ट सुभट्ट बीत 4 पुर बहुविध बना। ये स्वभाव लंका का आकार प्रकार जब मैंने देखा तो मुझे वह पूरी लंका यज्ञ कुंड के समान दिखाई देने लगा। तुलसी समधि शोध लंक यज्ञ कुंड लखी। पूरी लंका चारों तरफ से यज्ञ कुंड दिखाई देने लगा। और जब वहां पर भट्ट, महाभट्ट, दारुण भट्ट, नाना भट्ट, 4 प्रकार के जो लंका में वीर थे, ये सभी वीर, कोई सुपारी दिखने लगा, कोई तिल दिखने लगा, कोई जौ दिखाई देने लगा। मैंने लंका में आग नहीं लगाया, मैंने तो लंका में मात्र हवन किया बस। लंका यज्ञ कुंड के समान दिखने लगा। मैंने देखा यज्ञशाला भी तैयार है, हवन सामग्री भी तैयार है, आग लगाने की देर है बस। तब तक मैंने देखा 5 लोग मिलकर आग भी लगाना शुरू किए। कौन कौन लगाया? तो हनुमान ने कहा कि सबसे पहले तो लंका में आग रावण के पाप ने लगाया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। जहां पाप होगा वो बच नहीं सकता है। दूसरा लंका में आग सीता के श्राप ने लगाया। अशोक वाटिका में बैठी हुई है, कृत तनु शीश जटा एक बेनी, शरीर कृशाय पूर्ण हो चुका है, भगवान के नाम स्मरण करने में खाली प्राण बचा हुआ है। आज उसके उस लंका में स्त्री का अपमान किया जा रहा है,
तो आग नहीं लगेगी तो क्या लगेगा? सीता के श्राप ने लगाया, रावण के पाप ने लगाया, और उसी लंका में बैठकर विभीषण जाप कर रहा है। जहां जाप होगा वहां पाप रुक नहीं सकता। तो ये तीसरा, विभीषण के जाप ने लंका में आग लगाया। बात समझ में आ रही है? सीता के श्राप, रावण का पाप, विभीषण का जाप। राम जी ने कहा चौथा। हनुमान ने कहा सरकार थोड़ा लाज लग रही है, लेकिन चौथा आप। राम जी ने कहा कि क्या बोल रहे हो? हम यहां बैठे हैं समुद्र इस पार, और तुम वहां पर गए हो। मैं यहां बैठा हूं तो मैं कैसे आग लगा सकता हूं? हनुमान जी ने कहा महाराज आप अपने बस में थोड़े हैं, आप तो भक्त के बस में है ना। जपत पवन सुत पावन नामू, अपने बस कर राखे रामू। हनुमान जी ने राम को अपने बस में कर रखा। हनुमान जी ने कहा कि मैं आपको यहां से लेकर गया था। लेकर गए थे? कहे हाँ। इसका और कहीं प्रमाण है? कहे बिल्कुल है। हनुमान जी जब जाने लगे, अस कही नाय सबन कहु माथा, सुंदरकांड में, अस कही नाय सबन कहु माथा, और चले हरस ही ये धरि रघुनाथा। बोले हनुमान जी महाराज की। राम जी को हृदय में धर कर तब उड़े हैं। कहे कि इतना 100 योजन का समुद्र कहीं खिसके नहीं, हम तुम्हारे हृदय में डगमगाए नहीं। हनुमान ने कहा ना, वो तो सामान ले जाने वाले का काम बनता है कि सामान को हिफाजत से लेकर जाए। बार बार रघुवीर संहारी, बार बार आपको मैं संभालते हुए लेकर गया था। कहे अच्छा, तो लंका में भी किसी ने देखा? कहे बिल्कुल देखा। लंकनी कह रही है प्रवेश नगर और कीजिए सब काजा। लंकनी ने कहा कि नहीं कहा? लंका में प्रवेश कीजिए और जो हृदय में है वह सारा काम कीजिए। लेकिन हनुमान हृदय राखी कौशलपुर राजा, हृदय में जो कौशल भूप श्री राघवेंद्र बैठे हैं, इन्हें बैठाए रखना, तभी काम सफल होगा। तो चौथे में आप हैं, और आप जैसा जलाने वाला कोई नहीं है। जो अपकार भगत की करई, तो जरई राम रोष पावक समझरई। जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। सबके परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपत सोई। आपके समान और कौन जला सकता है? कहे अच्छा, पांचवा कौन है? कहे पहला तो सीता के श्राप, दूसरा रावण का पाप, तीसरा विभीषण का जाप, चौथे में आप, पांचवें में हनुमान जी ने कहा पांचवें में हमारे बाप, वो भी शामिल है इसी में। तुम्हारे बाप? कहे हाँ हाँ। कब? देखिए, आग लगे तो हरि प्रेरित तही अवसर, और चले मरुत 49। पवन पुत्र हनुमान है और 49 पवन होते हैं। प्रभंजन के बेटा है हनुमान जी, प्रभंजन नामक पवन के। लेकिन उस समय 49 जो पवन के रूप है, 1 2 नहीं 49 चलना शुरू किए। हरि प्रेरित तही अवसर। हनुमान जी ने कहा महाराज, मैंने जब इन 5 विशेष लोगों को देखा कि अब ये लोग पहुंचकर आग लगाना शुरू कर दिए हैं, तो हमने सोचा कि अब मुझे यहां रहना ठीक नहीं है। हर प्रेरित तही अवसर, चले मरुत 49। और जब इतने लोग यहां पहुंच गए, हनुमान जी से राम जी ने कहा तब तुमने क्या किया? हनुमान ने कहा महाराज, अट्ठहास करी कपि गरजा, और कपि बढ़ लागे आकाश। हनुमान जी ऊपर चले गए आकाश में। हनुमान जी है ही नहीं है नीचे।
बोलिए हनुमान जी महाराज की। चलिए, कहने का तात्पर्य यह था कि जिस घर में नारी का सम्मान होगा,